बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने उसकी नकील थाम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हत्ता कि हम समझे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम इसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज़ किया, बेशक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और यही समझे कि इस महीने का भी आप इसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यह ज़िलहज का महीना नहीं है? हमने अर्ज़ किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। पास जो शख्स हाजिर है, इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज़्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज़ माने है तो ये है कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातर ना हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे, इसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। वो और हिर बिन कैस बिन हसन फजारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बैसे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे, फिर उनके पास से अबी बिन काब गुजरे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहिस्सलाम के इस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और इसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। इस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं इस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र बुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पिछले पांव बातें करते हुए लौटे। वहां उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है।